देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। कैसे बने अच्छी माँ। गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, तड़पा तेरे लाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही, माँ तुझे सलाम। आज हर माँ चाहती है कि वह सुपर मॉम बने और उसका बच्चा सुपर बेबी बने, क्योंकि श्रेष्ठ माँ के आचरण, व्यवहार और जीवन शैली का बच्चे पर गहरा असर पड़ता है। परंतु यदि माँ बच्चे के पैदा होने से पहले ही ध्यान देना प्रारंभ कर दे तो केवल बच्चा स्वस्थ ही नहीं बल्कि वह एक अच्छा बच्चा भी बन सकता है। इसी विषय को लेकर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांति सरोवर हैदराबाद में पेरेंट्स के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किम्स हॉस्पिटल तथा ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में म्यूजिक से लेकर सकारात्मक सोच, मेडिटेशन और श्रेष्ठ संस्कार कैसे जीवन में आए, इस पर व्याख्यान तो हुआ ही, साथ ही कई गतिविधियां भी कराई गईं, जिसमें नन्हे बच्चों, उनकी मां तथा उनके पिता के साथ उन्हें प्रेरित किया गया। आपका साथ है भगवन, तो हर एक बात अच्छी है, हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका साथ है भगवन, तो हर एक बात अच्छी है, हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। कार्यक्रम में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा, शांति सरोवर हैदराबाद की निदेशिका बीके कुलदीप, किम्स हॉस्पिटल की वरिष्ठ पीडियाट्रिक डॉक्टर शिल्पी रेड्डी, मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी गिरीश ने कहा कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो हमें अपनी सोच से लेकर खान पान और राज्यों का ध्यान करने से पैदा होने वाले बच्चे पर गहरा असर पड़ता है। It's a very special place with a special vibe, and why I wanted a physical place here is we can do so many sessions online, but a physical place with so much of positivity around, the aura is different, and when pregnant women imbibe that aura in that right frame, the right place, the essence of stress relief, the essence of positivity is completed. That's why I chose Brahma Kumari's, the Shanti Sarovar, which is a very, very auspicious place for every pregnant woman, or if otherwise anybody else also. बच्चे को उसकी जीवन बनाने का या बिगाड़ने का आधार हम हैं, बड़े लोग। हम हमेशा बच्चों को देखते हैं, वो बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको आप छोटे छोटे शूज़ ला के देंगे, उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, आपका जूता पहन के घूमेंगे, क्योंकि आपके बेस्ट फॉलोअर है वो। माँ बाप के पाँव का जूते में पाँव डालना माना, वो बड़ों से कुछ सीखना चाहते हैं। Mind is very powerful. Emotions are very powerful. Dr. Deepak Chopra says, the mind can go deep within the blueprints of human RNA and DNA to rectify changes. Now that's the power of a human mind. So each one of you are a treasure house of positive energy. इस कार्यक्रम के समापन में प्रतिभागियों ने बहुत ही सुंदर अनुभव सभी के साथ साझा किए। Today I had a wonderful session, and you won't believe, I want to share this experience. The whole day my baby was rolling and kicking like crazy. I just couldn't handle. I was laughing even more for that. And I'm also going to take that 1 week of a meditation, because any kind of meditation is no less. So the more the better. आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग। किसी ने मुझे इतनी सी भी बात कह दी ना, मैं शायद 2-3 महीने तक उसकी वो बात याद रखूँगी। मैं अपने में थोड़ा चेंज लाऊँ कि कोई नहीं, डोंट लेट अदर पीपल अफेक्ट माई ऑरा। The word Om Shanti, it's really so pleasing. The inner soul itself is coming out and keeping ourselves so Shanti. So I learned that a lot. पूरे देश में 75 दिनों में 75 लाख पौधारोपण अभियान के तहत हरमू रोड सेवा केंद्र पर प्रशासनिक तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान पौधे लगाने तथा उससे होने वाले फायदों के बारे में बताया गया। यही नहीं बल्कि समय रहते हुए अगर हमने पौधे नहीं लगाए तो आने वाले खतरों के प्रति भी सचेत किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से राय विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सविता सेनगर, डिविजनल वन अधिकारी बीके मिश्रा, लॉयंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सिद्धार्थ मजूमदार, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के संयुक्त सचिव अभिनंदन अंबास्त, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष दीनदयाल बर्नवाल, वैज्ञानिक रजनी किरण बाला तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला समेत कई बुद्धिजीवी उपस्थित थे। जब तक हम अपने अंदर के प्रदूषण के बारे में सोचें नहीं, उसके बारे में कुछ करें नहीं,
बाहरी प्रदूषण अधूरा रहेगा, तो प्रदूषण के बारे में सोचना, कार्य करना अधूरा रहेगा। बहुत से हम काम कर सकते हैं अपने जीवन में भी। हम लोग कोशिश ये करें साइकिल की भी हम लोग प्रयोग करें। जितना प्रदूषण कम करेंगे हम, तो मैं समझता हूँ पर्यावरण उतना स्वच्छ होगा। इसमें आए अतिथियों ने कहा कि पेड़ हमारे प्राणवायु हैं, यदि इनकी रक्षा नहीं की जा सकती तो मनुष्य की रक्षा करना भी कठिन है। बीके निर्मला ने सभी को वृक्षारोपण के पश्चात उसकी देखभाल करने के लिए शपथ भी कराई। उपस्थित जितने भी वरिष्ठ अधिकारी आए थे सभी को एक एक पौधा भी दिया गया। जब बात पर्यावरण की हो रही हो तो निश्चित ही मन के पर्यावरण पर बात होना लाजमी है, क्योंकि मन का खराब पर्यावरण ही बाहर के पर्यावरण को खराब करता है। इसकी पुष्टि करते हुए छत्तीसगढ़ कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान की शिक्षाएं दुनिया की सबसे उच्च शिक्षाएं हैं, जिससे मनुष्य के मन का प्रदूषण दूर होता है। इस मौके पर जिला वन मंडल अधिकारी प्रियंका पांडे, सिंधु समाज के संरक्षक नरेंद्र देवांगन, विश्व विख्यात कवित्री अंजलि ठाकुर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी ने बड़ी ही बारीकी से विषय पर अपनी बात रखते हुए ज्यादा से ज्यादा मन और बाहरी प्रदूषण को दूर करने के लिए प्रेरणाएं दी। जो संसाधन है बहुत सीमित है और उन संसाधनों को हमको जो है ज़्यादा लंबे समय तक प्रयोग करना है और उसका पर्यावरण पे कम से कम प्रभाव पड़े, तो हम अपने संसाधनों को लिमिटेड रखें, हम अपनी सोच को लिमिटेड रखें और कॉन्शियस रहें कि हमसे जाने अनजाने ऐसा कोई काम ना हो जो कार्बन उत्सर्जन को बढ़ा रहा हो। साथ ही बीके बहनों ने राजयोग ध्यान सीखने की सलाह दी कि इससे मन का पर्यावरण ठीक होगा। ओडिशा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कल्पतरु अभियान के तहत कटक के झांझरी मंगला सेवा केंद्र द्वारा पर्यावरण बचाने के लिए पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में कटक के मेयर सुभाष सिंह, कटक के कॉरपोरेटर रवि नारायण, ओडिशा के पूर्व CCF रमेश सेट्टी, कटक सब जोन की निदेशिका बीके कमलेश, प्रभारी बीके सुलोचना, मीडिया प्रभारी बीके नाथमल समेत कई लोग शामिल हुए। कटक के मेयर ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान जो कार्य कर रही है वह सरकार को करना चाहिए, हम सभी को मिलकर सहयोग करना है। इस कार्यक्रम में बीके कमलेश तथा बीके सुलोचना ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही बीके नाथमल, बीके देवस्मिता ने भी राजयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा 75 लाख पौधारोपण अभियान के अंतर्गत भुवनेश्वर के अमृत भवन पाटिया सेवा केंद्र पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में DCF सुनीमा, MVC टीवी के संपादक अशोक कुमार पंडा, पाटिया सेवा केंद्र प्रभारी बीके गुलाब ने पेड़ों का मानव जीवन में महत्व पर गहराई से बात करते हुए इस मुहिम में शामिल होने का आह्वान किया। बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए और उनकी सार संभाल करने का संकल्प कराया गया। इस दौरान बीके स्वप्ना, बीके सुदीप्ता ने राजयोग ध्यान के बारे में अवगत कराया तथा लोगों से पर्यावरण बचाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। अलीराजपुर में पौधारोपण अभियान को लोगों ने व्रत, तप और शिक्षा दीक्षा के साथ जोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान किया। इस कल्पतरु प्रोजेक्ट के तहत चल रहे अभियान में धार्मिक प्रभाग के बीके नारायण, सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी तथा संरक्षक सहयोग संस्था के बालकृष्ण गुप्ता समेत बड़ी संख्या में लोग शरीक हुए। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर सेवा केंद्र पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी ने अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। एनिवर्सरी आती हो, चाहे जन्मदिन आता हो या और कोई फंक्शन आता हो, उसकी खुशी में एक पौधा कम से कम रोपित करें, जिससे अपने नगर में पर्यावरण अच्छा रहेगा और पूरे देश में इसका संदेश अच्छा जाएगा। प्रकृति माता है, प्रकृति हमेशा देती है, देती नहीं है। माता हमेशा बच्चे की पालना करती रहती, देने का काम करती माँ है। समारोह में आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वरुण, सेवानिवृत्त आचार्य गोविंद जोशी, समाज सेविका पुष्पलता, संस्कारधाम अध्यक्ष नरेश बाघेल भी मुख्य रूप से कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां पर्यावरण को लेकर उन्होंने अपने विचार साझा किए। ऑक्सीजन लेवल न घटे उसके लिए एक अथक प्रयास करें हम। हमारी ब्रह्म कुमारी शाखा ने जो कल्पतरु अभियान चलाया है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस पर डिफेंस कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन क्लब तथा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां क्षेत्र के विधायक मदन लाल और DCWA के अध्यक्ष मेजर रणजीत सिंह, पूर्व MP डॉक्टर शैलेश और कर्नल कंवलजीत सिंह अहुवालिया,
SIDBI के डायरेक्टर नवीन मैनी तथा SIDBI से प्रेम रेवाड़ी ने अपनी शुभाशयें व्यक्त की और मौजूद लोगों को प्रेरणा दी। आगे संस्था की ओर से स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK प्रभा ने संस्था द्वारा चलाए जा रहे 75 दिनों के कल्पतरु अभियान के बारे में बताया, जिसके पश्चात सभी को एक तुलसी तथा लेमन ग्रास का पौधा भी भेंट किया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।